विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता, सहाचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आज आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नामे की धीरे धीरे कविता की व्याख्या संदर्भ सहित आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। आप बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं। आपके पाठ्यक्रम में आधुनिक हिंदी कविता पाठ्य पुस्तक, जिसमें आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि संकलित हैं, उसमें जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के प्रवर्तक, कालजयी रचनाकार और आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में गिने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति कामायनी, आंसू इत्यादि हिंदी साहित्य में लब्ध प्रतिष्ठित ग्रंथ हैं। यह कविता ले चल वहाँ भुलावा देकर के संदर्भ में कुछ विद्वान प्रसाद जी पर पलायनवाद का आरोप भी लगाते हैं, जबकि यह वस्तुतः सत्य नहीं है। यह कविता संसार के यथार्थ को दार्शनिक धरातल पर व्याख्यायित करती है। प्रसाद जी ने इस कविता में संसार में जो एक स्पर्धा, अशांति, आपाधापी प्रतिस्पर्धा का जो वातावरण है, उससे ऊपर उठकर एक ऐसे सुखद, शांति देने वाले, मन को शांति प्रदान करने वाले वातावरण की कामना की है। ऐसा उन्होंने एक परिवेश की कल्पना की है जिसमें उस समय रह करके मन को शांति मिल सके। तो ये कविता एक दार्शनिक भावबोध की कविता है। मैं आपके सम्मुख अभी कविता का पाठ करने के पश्चात इसकी अर्थ मीमांसा करेंगे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवधूरे। जहां सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पात घनीरे। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विहुता विहुसी पड़े दिखाई, सुख दुख बाली सत्य बनी रे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहां सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रसाद जी कहते हैं कि हे मेरे नाविक, हे मेरे जीवन के कर्णधार, इस कोलाहल वाले संसार से मुझे भुलावा देकर धीरे धीरे ऐसे स्थान पर ले चलो, ऐसे निर्जन स्थान पर ले चलो जहां पर प्रतिस्पर्धा न हो, जहां आपाधापी न हो, जहां एक दूसरे को गिराने की कोशिश न की जाती हो। क्यों? निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। जहां निश्चल प्रेम, अर्थात जहां लोग एक दूसरे से सात्विक प्रेम करने वाले हों, स्वार्थ रहित प्रेम करने वाले हों, धोखा देने वाले न हों, ऐसे स्थान पर हे मेरे जीवन के कर्णधार, हे मेरे जीवन के नाविक, धीरे धीरे ले चलो, मुझे भुलावा देकर ले चलो। भुलावा देकर प्रसाद जी ने एक विशेष सोच समझ कर इस शब्द को रखा है, क्योंकि संसार है, संसार मन एक आकर्षण है। इन आकर्षणों से व्यक्ति बहुत जल्दी मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए भुलावा देकर के मुझे इस संसार से ऐसी जगह ले चलो जहां पर निश्चल प्रेम हो, जहां पर इस अवधि का कोलाहल न हो, जहां सांसी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पात घनी रे। कहते हैं ऐसे स्थान पर मुझे ले चलो जहां संध्या समय के समान जीवन विश्राम करता हो, जहां पर कोई कोलाहल न हो, जहां पर अशांति न हो, जहां पर किसी प्रकार का कोई दुख दैन्य न हो, चारों तरफ शांति का वातावरण हो, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पात घनी हो, जहां आकाश
अपने तारे रूपी नीले नेत्रों से जो है विश्राम सुखद शांति की बूंदें ढलकाता हो, ऐसे स्थान पर ही मेरे नाविक मुझे ले चल। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्त पर चल माया में, ऐसे स्थान पर जहाँ यह सारा संसार जो एक चित्रपट के समान है, ये संसारिक जो माया का वातावरण है जो चलचित्र के समान है, ऐसे स्थान पर मुझे ले चल जहाँ उस विभू की, उस परमात्मा का वैभव दिखाई दे और ये संसार जो मायावी संसार है, जो चलचित्र के समान संसार है, इसकी वास्तविकता, इसके यथार्थ का जहाँ पर क्या हो, बोध होता हो, सुख दुख वाली सत्य बनी रहे। और ये सुख दुख जो संसार का यथार्थ है, जिसका वहां पहुंच करके बोध हो जाए, ऐसे स्थान पर ही मेरे नाविक मुझे धीरे धीरे ले चलो। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहाँ पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे स्थान पर ले चलो जहाँ पर श्रम विश्राम दोनों एक जैसे हो, अर्थात व्यक्ति सांसारिक माया मोह से ऊपर उठ गया हो, सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठ गया हो, जहाँ सृजन करते वेला से, जहाँ लोग सृजन करते हो, अर्थात लोगों के मन में, सबके मन में जहाँ संरचनात्मक पृष्ठभूमि हो, सबके मन में जहाँ संरचनात्मक जिज्ञासा हो, कोई विध्वंस की कोई प्रवृत्ति न हो, ऐसे स्थान पर मुझे ले चलो। अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो, और जहाँ पर उषा अपने नेत्रों से अमर जागरण का संदेश देती हो, उषा अपने नेत्रों से पृथ्वी पर ज्योति के कण जो बिखरा रहे हो, उनसे अमर जागरण का संदेश मिलता हो, ये ऐसे स्थान पर है मेरे जीवन के नाविक, हे मेरे जीवन के कर्णधार, ये चलो। यह कविता एक दार्शनिक भाव पर लिखी गई कविता है। इसके माध्यम से प्रसाद जी ने सांसारिक यथार्थ को व्यक्त किया है और एक दार्शनिक स्थान धरातल पर आत्मबोध की ओर प्रेरित किया है। इसलिए यह कविता पलायनवादी न होकर के जीवन में के कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करने वाली कविता है, जो मनुष्य को एक ऐसे स्थान पर ले जाने की प्रेरणा देती है जहाँ मनुष्य शांति से अपने कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त हो सके, दुनिया की तरह जहाँ पर आपाधापी न हो, जहाँ पर स्पर्धा